नमस्कार कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत। और आज जो न्यूज आई है आप सुन के बहुत ही खुश हुए होंगे कि 30% सिलेबस आपका हटा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या हटाया गया है, क्या नहीं हटाया गया है। तो अगर आप इसको देखना है तो आपको यूपीएमएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वैसे आप वीडियो देख रहे हो तो कोई जरूरत ही नहीं, ये आपकी है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है अगर जो सही है वो इसी वेबसाइट पे आती है, बाकी फेक न्यूज तो बहुत सारी आती रहती है। तो इस पे आप आओगे, नीचे आते ही आपको देखो यहाँ पे तुरंत ही मिल जाएगा सत्र 2020-21 हेतु कक्षा 9, 10, 11, 12 के 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम विज्ञप्ति 20 जुलाई 2020, मतलब कब इसे प्रसारित किया गया है तो 20 जुलाई को किया गया है, जो कि कल। ठीक है, तो कक्षा 9, 10, 11 और 12 का सिलेबस यहाँ पे आ चुका है। तो आपको इसे देखने के लिए तो मैं 12 की बात कर रहा हूँ, 12 के बारे में बताएंगे। तो आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका ये सिलेबस खुल जाएगा पीडीएफ कुछ इस तरीके से, जो कि है 294 पेज की। तो बहुत बड़ी है। तो भैया हम यहाँ पे अपना कहाँ ढूंढेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ है। तो इसके लिए अगर आप मैथ को ढूंढना चाहते हैं तो इसके पेज नंबर 28 पे है। ठीक है, 28 पे। तो यहाँ पे मैं सीधा सर्च करता हूँ, डायरेक्ट जाता हूँ, 28 पेज नंबर यहाँ पे डाला और एंटर किया तो ये आ जाता है डायरेक्ट 28 पेज नंबर पे आपका गणित का है, कक्षा 12 गणित केवल प्रश्न पत्र। अगर आप ये डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करना चाहते कर लेते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, वहाँ पे मैंने सबको सेपरेट कर रखा है, गणित का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। ठीक है, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान सबकी लिंक दी गई है। आप चाहो तो डाउनलोड कर लो या फिर ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में मैं वहाँ पे पीडीएफ अभी डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना। तो चलो हम देखते हैं सिलेबस में क्या हटाया गया है क्या नहीं। तो केवल प्रश्न पत्र, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021 में विद्यालय में समय से पाठ पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो ये है जो 30% हटाया गया है सिलेबस। तो देखो इसमें क्या है, इकाई 1 संबंध तथा फलन में पहली इकाई में क्या क्या हटाया गया, संबंध और फलन में से क्या हटाया गया है, संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम। ठीक है, इस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और ये द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें से इकाई 1 में 2 पार्ट हैं और 10 नंबर के आते थे। तो संबंध और फलन से ये 3 टॉपिक हटाए गए हैं। और प्रतिलोम से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ये 2 टॉपिक यहाँ से हटाए गए हैं। ठीक है, इकाई 3, इकाई 2 में कुछ नहीं हटाया गया, पूरी की पूरी इकाई वैसे आने वाली है। इकाई 3 कलन में से सत्यता तथा अवकलनीयता, इसमें से रोले तथा लेंजेस के मध्य प्रमेय बिना उत्पत्ति के तथा उसकी ज्यामिति व्याख्या एवं अनुप्रयोग। तो वैसे कुछ मेन पॉइंट तो नहीं है, ठीक है, हटाया है, ठीक है, हम रखेंगे माइंड में। बाकी यहाँ से तो कोई है नहीं, वैसे इन सब पे कम ही आता था क्वेश्चन, डायरेक्ट जो आते हैं मेन आते हैं। तो मेन चीज़ों को मतलब नहीं हटाया गया, वैसे आप समझ लो। बाकी जो ऐसे तुच्चे मुच्चे से थे ना, हल्के हल्के से, उन्हें चीज़ों को हटा दिया है। तो वो देखते हैं। अच्छा, इकाई 4 2 में से कुछ नहीं हटाया गया, 3 में से ये सारे टॉपिक हटाए गए हैं। 4 में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें से सदिश में से, स्केलर में से हटाया गया सदिश के अदिश के त्रिक गुणनफल। अच्छा, इनके तीन का गुणनफल होता है, वो चीज़ हटाई गई है। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इसमें 2 रेखाएं, 2 तल, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, इसे हटाया गया है, इस टॉपिक को हटाया गया। अच्छा जी, इसके बाद इकाई 5 में कुछ नहीं हटाया गया। इकाई 6 में प्रायिकता में हटाया गया है सयादृच्छिक चर का मध्य तथा प्रसारण और बर्नौलिस परीक्षण तथा द्विपद बंटन। वैसे भी हम इतना सिलेबस कोई पढ़ता ही नहीं है, हम पूरे ही नहीं करते हैं, हम बता रहे हैं ना, ऐसे बच्चे होते हैं पता ही नहीं होता क्या है सिलेबस में। इस पे वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हटाया गया है प्रायिकता, बस यही टॉपिक हटाए गए हैं। तो बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, बाकी ठीक है, जो हटाए गए हैं हम देखेंगे लेक्चर के दौरान कि क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि हाँ इस टॉपिक पे क्वेश्चन ना किया जाए ज़्यादा। बाकी मेरे को उम्मीद नहीं है, बाकी ठीक है, 2-3 टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है।
अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं अब क्या है जो सिलेबस था। ये तो पहले का ही सिलेबस था, 3 घंटे का होना है, 100 अंक का होगा। संबंध तथा फलन 10 अंक की होती है पहली इकाई। दूसरी इकाई से कुछ हटाया नहीं गया है। तीसरी इकाई में से कुछ हटाया गया था, और तीसरी से हटाया गया था कलन में से, ठीक है। तो तीसरी इकाई बहुत बड़ी इकाई होती है जो कि 44 नंबर की है, ठीक है। और यहाँ पे 2 टॉपिक हटाए गए हैं, क्या है, ठीक है, ठीक है, देखेंगे अभी हम जब पढ़ेंगे इसको। तो इसके बाद सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये 17 नंबर की होती है। रैखिक प्रोग्राम ये 6 नंबर का होता है। ये बहुत ही, मैंने 11th का भी पढ़ाया है, उसमें बताया कि ये बहुत ही आसान होता है और एक क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का पक्का ही होता है हर साल, और वो बच्चों को आ ही जाते हैं 5 नंबर, क्योंकि वो इतनी आसान है ना, ये पूछो ही मत। प्रायिकता से 10 नंबर का आता है। तो बस अब नीचे आप वही प्रश्नावली दे सकते हो, आपकी सारी इकाई बताई गई, इसमें से क्या क्या पढ़ना है। तो आप इस चीज़ को देख लो ध्यान से और इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके हो सके तो प्रिंट आउट करा के अपने पास रखो। जब पढ़ो तो आप ध्यान देते रहो कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है। वैसे पढ़ने का यही तरीका होता है कि आपके पास सिलेबस तो कम से कम होना ही चाहिए, तो वो उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करा लो। आपको डायरेक्ट आपको मिल जाएगा पीडीएफ सिर्फ गणित का। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो गणित का पीडीएफ होगा, उसके नीचे क्लिक करोगे तो सिर्फ आपको इतना ही डाउनलोड करने को मिल जाएगा, जिसके अंदर 4-5 पेज होंगे, जिसमें सिर्फ गणित का होगा 12th का सिलेबस। इसी तरीके से अगर आप भौतिक विज्ञान का देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 83 पेज नंबर पे है भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो इस पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ 83 और एंटर कर देता हूँ, तो ये आ गया आपका, ये देखो भौतिक विज्ञान कक्षा 12 पूर्णांक 100 नंबर का है। कोविड वही चीजें हैं, कारण के कारण जो चीजें की गई हैं। तो अब इसमें से देखो इकाई 1 में से क्या हटाया गया, स्थिर विद्युत में एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस के नियम से। और ठीक है, बहुत मतलब गॉस का नियम है, उसके तरह तरह के एप्लीकेशन दी गए, उसमें से एक है, तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा से हटाया गया कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्ण कोड, मतलब जो रजिस्टर होता है, प्रतिरोध होता है, उसके ऊपर कलर होते हैं, तो उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कितने ओम का है। तो ये चीज भी बहुत ही तुच्छी सी बात थी, इस पे तो वैसे प्रश्न ही नहीं आते। अच्छा, दूसरे इसमें हटाया गया प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पशु क्रम संयोजन। प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पशु, ये भी 10th में आप पढ़ चुके हो, श्रेणी समानांतर जो भी है उसी से रिलेटेड है। तो देख रहे हो क्या हटाया गया है कि मतलब तुच्छे से जिनमें आ जाते तो आपको नंबर शायद मिल जाते, हो जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं को हटा दिया है। तो इसलिए बहुत खुश होके बहुत फायदा नहीं है पढ़ना। ये तो वैसे ही आप पढ़ चुके हो, तो क्या आप इसमें हटा दो ना हटाओ, क्या बात है कि नहीं। तो वो उसी टाइप से हटाया गया, कुछ मेन टॉपिक नहीं हटाए जाएंगे, पता ही है आपको। जो ऐसे थे कि बच्चे इसके बारे में जानते हैं उन्हीं को हटाया गया है। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट में है। वैसे आपको गणित और विज्ञान में ज़्यादा फायदा ना मिलेगा 30% हटाने से, बाकी और सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक नहीं करते। क्योंकि गणित और विज्ञान जो है उनके हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक करते रहते हैं। पिछले का टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा पहले का, तो आगे का टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसा होता है। पर बाकी सब्जेक्टों में नहीं होता, इतिहास भूगोल जो है उनमें तो वो टॉपिक है वो ही हटा दिया तो हटा दिया, खत्म, उसे भूल जाओ, ऐसा है। तो मैथ और विज्ञान में हो सकता है आपको थोड़ा सा कम फायदा मिले इसका, क्योंकि आपको वो टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ा है या पढ़ ही लिया है, तो वही चीज़ है। बाकी और सब्जेक्टों में आपको अच्छा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इकाई 4 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये देखो ये चीज़ें हटाई गई हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे विस्थापन धारा की आवश्यकता, और इकाई 1 ये 2 पार्ट बनाए गए खंड खा, ठीक है। तो उसके हैं ये इकाई में ये जो भी चीज़ें हटाई गई आप ध्यान से देख सकते हो। और जो प्रयोग हटाए गए हैं उनको भी दिया गया है नीचे, ये प्रयोग नहीं होंगे जिस भी कारण से इन्होंने हटाए हैं। और उसके बाद अब यहाँ से खंड का आपका स्थिर विद्युतीय 8 नंबर का है, ये 7 नंबर 8 नंबर 8 नंबर, मतलब पहली बुक का 35 नंबर, दूसरी बुक का 35 नंबर, 70 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, 30 अंक का, पता ही है क्या होता है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे दी गई हैं। सिलेबस तो बहुत कुछ नहीं हटा है। फिजिक्स और मैथ, इन केमिस्ट्री, इन सब में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा सब्जेक्टों में, बाकी सब्जेक्टों में अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप तैयारी शुरू कर दो, और टाइम तो अब बचा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। और मैं बता देता हूं कि अगर आपको केमिस्ट्री का देखना है तो केमिस्ट्री के लिए आपको रसायन विज्ञान के लिए 88 पेज नंबर पे डायरेक्ट चले जाना है, मतलब इसी के नीचे ही है तुरंत ही। जैसे ये हो गया 87,
तो ये देखो रसायन विज्ञान कक्षा 12, तो 88 नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है ना, 88 नंबर पे आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसमें भी आप जाके देख सकते हो क्या क्या हटाया गया क्या नहीं हटाया गया। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं अभी मैथ को पढ़ाने वाला हूँ, तो मैथ के बारे में मैंने बता दिया जो भी था। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, आपको सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की पीडीएफ मिलेगी अलग अलग, जिसमें सिर्फ यही होंगे, इन्हीं का सिलेबस दिया गया होगा। तो आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, या फिर आप पूरी की पूरी पीडीएफ चाहते हो 294 पेज वाली, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके कर लो, या फिर मैं दे दूंगा लिंक इसकी भी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।